Good morning students. How are you? I hope all of you are fit and fine at home. बेटा आप लोग अपनी स्टडीज़ के ऊपर भी पूरा ध्यान दे रहे होंगे क्योंकि ड्यूरिंग दीज सर्कमस्टांसेस यू हैव टू टेक sincerely your studies and also cooperate to your parents as well as your teachers, and if you have some problem then you can ask them, you can discuss with your teachers on टेलीफोन। मैं आपको नया चैप्टर कराने जा रही हूँ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मैं भी आपसे बात कर रही थी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं थ्रू द टेलीफोन और अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीलिंग्स बिटवीन टू पर्सन। मतलब कोई भी बात अगर मैं आपको अपना बताना चाहती हूँ या आप मुझे अपना बताना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। एक तो सुन रहा है पर्सन, दूसरा बोल रहा है। मैं अपने आइडियाज, अपने व्यूज आपको एक्सप्रेस कर रही हूँ और आप हमको ध्यान से सुन रहे हैं। फिर अगर आपको कोई देयर इज एनी डाउट या अगर कोई प्रॉब्लम है, देन यू विल आस्क मी एंड आई विल टेल यू what do you want to know. So this is a way of communication. This is a skill. It is a ability to use language to express your views, your ideas in front of the people. There are various types of communication. एक तो simple communication है, through the speech, through the writing. आप कोई चीज लिखकर किसी को सेंड कर दें या भेज दें, या आप बात बताकर किसी को अपनी बात को बता दें, अपने व्यूज बता दें, अपने आइडियाज दे दें। दूसरा सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। नाउअडेज ये ऑनलाइन का टाइम है बेटे, टेक्नोलॉजी बहुत हाईली एडवांस होती चली जा रही है। आप सेकेंड में मैसेजेस थ्रू द व्हाट्सएप, थ्रू द मेल एक से दूसरे को सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप इज अ वेरी फास्ट कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आप इधर से टाइप करें और जैसे आपका फ्रेंड आपको टाइप करके मैसेज करने कर रहा है। तीसरा ट्रांसफरिंग सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करके डेटा को ट्रांसमिट करना। तो ये जैसे थ्रू द टेलीफोन है। तो ये वेरियस वेज हैं टू कम्युनिकेट योर व्यूज, योर आइडियाज, योर मैसेजेस टू अदर पर्सन। फॉर दिस इन कंप्यूटर अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी से तो यू नीड नेटवर्क। व्हाट इज नेटवर्क? व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है बेटे? नेटवर्क इज अ कनेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटर सिस्टम्स विद देयर रिसोर्सेज, जैसे लाइक प्रिंटर, स्पीकर, इनके साथ में स्कैनर। जब आपके एक उसके अंदर नेटवर्किंग हो रही है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप एक सिस्टम से दूसरे पे डेटा ले सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्किंग। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेज का सबसे बड़ा ये मेल सर्वर पे आपकी फाइल पढ़िए। नेटवर्किंग डेटा एक तो सर्वर होता है जिसके ऊपर मेन पार्ट ऑफ द नेटवर्किंग होता है, जिसके ऊपर सारा डेटा रहता है, और दूसरे होते हैं वर्क स्टेशन। मैंने आपको बोला सर ये वर्क स्टेशन एंड सर्वर। Server is the system which has all files, all data, as well as all the application softwares like MS Word, MS Excel, ये सारे servers होते हैं। Workstation is the computer on which you are doing work। जिस कंप्यूटर के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसको हम लोग वर्क स्टेशन बोलते हैं। तो वर्क स्टेशन पे आप काम कर रहे हैं और इसको हम लोग क्लाइंट भी बोलते हैं, नोट्स भी बोलते हैं, नोट भी बोलते हैं। तो क्या है, फाइल सारी आपकी सेंट्रल कंप्यूटर पे दैट इज सर्वर के ऊपर सेव रहती है। आप जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं सर्वर से आप अपनी फाइल ले सकते हैं, तो आराम से काम कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ दैट कि मेरा तो इसी कंप्यूटर में डेटा सेव है, मुझे तो इसी पे काम करना पड़ेगा। आप कहीं पर भी बैठिए, कहीं भी काम करिए और अपने सर्वर से अपनी फाइल को ले लीजिए। फाइल कैन बी बैकअप मोर इजीली, आराम से आपको फाइल मिल जाएगी, कोई कंफर्टेबल नहीं।
नेटवर्क ऑल्सो हैज सिक्योरिटी, इसमें आपका सिक्योरिटी भी है डेटा की, मेन सर्वर के ऊपर डेटा है। अगर आपने आपको जो मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ जिस डाटा के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही सर्वर से ले सकती हूँ। उसमें सिक्योरिटी स्टेप की होती है, जिसको अथॉरिटी दे रखी है वही अपने डेटा को ले सकता है। आप लोगों को कॉस्ट कटिंग हो जाती है, मीन्स आप एक ही से रिसोर्स को नंबर ऑफ पीपल कैन यूज। से फॉर एग्जांपल ओनली वन प्रिंटर कैन डू, आप काम में लिख सकते हैं, एक ही प्रिंटर के ऊपर सब लोग प्रिंट आउट ले सकते हैं वन बाय वन, सब अपना जब भी जिसको जरूरत है। एक टाइम सबको तो प्रिंट आउट लेंगे नहीं, तो अगर वो नेटवर्किंग में प्रिंटर लगा हुआ है तो जिसको जब चाहिए अपना प्रिंट आउट कमांड डालेगा, प्रिंट आउट आ जाएगा, अपने हार्ड कॉपीज को ले सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज कैन बी सेंट्रली मैनेज हो जाते हैं, एक जगह से वो कंट्रोल हो रहे हैं और सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं। इनके अलावा एक्सपेंसेस आपके घट गए और यूजर कैन एक्सेस देयर फाइल ऑन एनी कंप्यूटर। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। एंड हर चीज के एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी बेटा कहीं ना कहीं जुड़े ही रहते हैं। जैसे अब इसमें एडवांटेज तो बहुत सारा, आपको कॉस्ट कटिंग हो गई, आपने एक प्रिंटर एक स्कैनर से 10 से ज़्यादा पीपल कैन डू वर्क ऑन दैट। इसके अलावा आपको फाइल अपनी एक जगह सेव रखनी है सारी, जब जहाँ पे काम करना है, जब भी काम करना है आप आराम से बैठ के उस पर काम करिए। इनके अलावा आपकी सेफ्टी पूरी है उसके ऊपर। ये सारे इसके कुछ डिसएडवांटेज क्या है इसके? सबसे पहले अगर सर्वर किसी वजह से आपका सर्वर क्रैश हो गया, आपका सर्वर डैमेज हो गया, तो आपकी सारी फाइल्स पड़ी, तब तक वो रिपेयर नहीं होगा, सारे लोग काम करने से बैठ जाएंगे। दूसरी चीज, आपको आपके हैकिंग की बहुत हो रहती है चांसेस, आपके डाटा को कोई भी हैक कर सकता है, तो सारा डेटा सर्वर के ऊपर है। अगर किसी हैकर ने हैक करने की कोशिश की तो वो सारे के सारे डेटा को आराम से हैक कर सकता है। साथ में वायरस आने के भी चांसेस ज़्यादा फास्ट रहते हैं इसके अंदर। इसके अलावा इसमें कॉस्टली या एक्सपेंसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि इसमें आपको केबलिंग चाहिए और इंस्टॉलेशन चाहिए। सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए एक एक्सपर्ट भी साथ में चाहिए, उसको यू हैव टू पे फॉर नेटवर्किंग पता। अगर आप नेटवर्क बना रहे हैं तो आपको एक पर्सन मैनेज करने के लिए भी रखना पड़ेगा। तो दीज आर द डिसएडवांटेज। तो अगर आपको एडवांटेजेस हैं इसके नेटवर्किंग के और ये आपके डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। अब अगर आप नेटवर्किंग में कंप्यूटर्स को डालना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए और किस तरीके से आप काम करेंगे। सबसे पहले मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सर्वर एंड वर्कस्टेशन। सर्वर इज द सिस्टम व्हिच हैज ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स। सारे फाइल्स एंड फोल्डर सर्वर के ऊपर होते हैं along with the application softwares like MS Word, MS Excel, calculation, all that. And workstation is the system on which you are able to do work. अब जो सर्वर है, सर्वर के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग वाला होता है। विंडोज एनटी, जैसे कि एक विंडोज ने हमारा पहले बनाया था, एक है 2003 विंडोज नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सर्वर के लिए जरूरत पड़ती है और आपके वर्क स्टेशन पे तो कोई सा भी विंडोज आप डाल सकते हो। विंडोज 2000, विंडोज मिलेनियम, विंडोज नाउअडेज, विंडोज 10, विंडोज 16, इस विंडोज तो ये इस तरीके से। तो ये आपके सर्वर एंड वर्क स्टेशन। नाउ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जब आप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC is the card which is used to make the computer in a networking। अगर आपको कंप्यूटर को नेटवर्किंग में डालना है तो ये कार्ड आपको चाहिएगा ही चाहिएगा। नेटवर्क लैन कार्ड, ये नेटवर्क कार्ड NIC कार्ड उसके अंदर होगा, तभी आप अपने कंप्यूटर को नेटवर्किंग में डाल पाएंगे। इसके अलावा नेटवर्किंग कार्ड जो आपका है ये आपके इंपॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट है अटैच्ड इनसाइड ईच कंप्यूटर इन ऑर्डर टू अलाउ योर कंप्यूटर टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शनैलिटी ऑफ नेटवर्क। ये आपका जो हार्डवेयर कंप्यूटर के CPU के अंदर अटैच है और आपके इसके ऊपर एक छोटी सी इनपुट आउटपुट पोर्ट लगी होती है जिसके अंदर केबल अटैच करके आप अपने कंप्यूटर को नेटवर्किंग में डाल सकते हैं। हाँ, जब आप किसी का हाउ इज यूज
तो इन स्टार टोपोलॉजी, टोपोलॉजीज क्या होती है बेटा, एक लेआउट होता है टोपोलॉजी, जिसमें आपको ये पता चलता है कंप्यूटर्स किस तरीके से आपने नेटवर्किंग में डालते हैं। कई तरीके से डलते हैं, तो सिंपल सीरीज में डल जाते हैं जिसको बस टोपोलॉजी बोलते हैं। फिर होता है रिंग टोपोलॉजी, जिसमें एक रिंग के अंदर आप सारे कंप्यूटर इस तरीके से डालते चले जाते हैं। एक आपका होता है स्टार टोपोलॉजी, मींस सर्वर इज इन द सेंटर एंड ऑल द कंप्यूटर्स आर अटैच्ड इन दिस मैटर। तो जो स्टार टोपोलॉजी में जनरली आप यूज होता है आपके अंदर अगेन इनपुट आउटपुट पोर्ट होती हैं, जिसमें नंबर ऑफ सिस्टम्स को लैन कार्ड के थ्रू आप अटैच कर सकते हैं अपने मेन सर्वर के साथ। अब हब नाउ इनपुट आउटपुट पोर्ट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज अ कनेक्टर टू कनेक्ट द वर्क स्टेशन टू द नेट इन द नेटवर्किंग। नाउ डेटा पैकेट कहते हैं, जब आप नेटवर्क में काम करते हैं आप अपनी फाइल ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम टू अनदर पर्सन, और आप अपनी फाइल को सर्वर पे डाल रहे हैं। तो ये डेटा पैकेट क्या करता है, ये केबल के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, और वायरलेस होता है। तो जो आपका फाइल है, जो आपका डेटा है, वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और उन पैकेट्स में हेडर एंड टेलर लगते हैं। हेडर एंड टेलर आपको डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस बताते हैं। फिर जब नेटवर्किंग में आपने डेटा सेंड करा, वो डेटा सिस्टम्स पे नेटवर्किंग वाले सारे कंप्यूटर्स पे जाएगा, जो आपने एड्रेस डाला है जिस पर आप उसको सेंड करना चाहते हैं, उसके हेडर एंड टेलर का उसका एड्रेस है, वो आपका वहाँ सारे पैकेट्स इकट्ठे होंगे और फिर फाइल ओपन होंगे। दिस इज डेटा प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स रूल्स एंड रेगुलेशन टू डू वर्क ऑन द कंप्यूटर नेटवर्किंग on internet or नेटवर्क में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह डेटा को स्टोर करने के लिए जो यूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या करता है कि आपका डेटा किस फॉर्म में एक जगह से दूसरे, किस पैकेट की फॉर्म में जिस तरीके से जाएगा, आप कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एक दूसरे को, डेटा प्रोसेस दूसरे सिस्टम पे कैसे होगा, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डेटा को ट्रांसफर करने के लिए तो प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। डिफरेंट विंडोज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज करती है, आईपी, एक्सएफ, टीसीपी, आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स जो डिफरेंट विंडोज में यूज होते हैं, जैसे टीसीपी, आईपी, यूनिक्स में यूज होता है। फिजिकल कनेक्शन, अब कंप्यूटर पे डेटा हम बार-बार बोल रहे हैं ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अनदर कंप्यूटर, एक जगह से दूसरी जगह डेटा जा रहा है, तो वो कैसे जाता है, आइदर थ्रू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और लाइट सिग्नल्स के थ्रू जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जाता है। तो डेटा जो ट्रांसफर होता है अगर दो तरीके से ट्रांसफर होता है, आइदर थ्रू द केबल और वायरलेस। तो जब केबल के थ्रू होता है तो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू डाटा जाता है आपका, या ऑप्टिकल लाइट्स के थ्रू डाटा जाता है, और अगर वायरलेस होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू डाटा जाता है। अगर आप उसको केबल्स के थ्रू, वायर्स एंड केबल्स के थ्रू डाटा जा रहा है, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केबल्स व्हिच यू यूज टू मेक द कनेक्शन। जनरली लैन में आपको कनेक्ट करने के लिए आप लोग ये केबल्स यूज करते हैं लैन में। लैन में जब आप कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर्स को, देयर आर इलेक्ट्रिकल केबल्स जो जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल, कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर केबल में कॉपर वायर इंसुलेटेड वायर से इंसुलेटेड ट्यूब्स में फिटेड रहते हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड होते हैं, जो जनरली आपने देखा होंगे आपके इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में लगे होते हैं। सच टाइप ऑफ केबल आर कॉल्ड एज ट्विस्टेड पेयर केबल, ये लैन में यूज होती है। ट्विस्टेड के पेयर केबल टू टाइप की होती हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में करते हैं, जो ट्विस्टेड पेयर होते हैं वो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जैसे एसी से इंटरफेयर कर रहा है आपका कंप्यूटर या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ इंटरफेयर कर रहा है, उनको रोकने के लिए एक थिन शीट के अंदर उनको एक बार और प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, और ये बड़ी टाइटली क्लोजली पैक्ड रहते हैं उसके अंदर। और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल दो दे आर आल्सो
कवर्ड विद द इंसुलेटेड प्लास्टिक से या किसी से कवर्ड रहते हैं, लेकिन ये ओपन हो गया है। ये जो इंसुलेटेड प्लास्टिक के ऊपर होती है, ये भी इनको इंटरफेरेंसेस जो दूसरे सिग्नल्स के साथ है उसको रोकता है, लेकिन शील्डेड ट्विस्टेड केबल ज़्यादा पावरफुल होती है। नेक्स्ट है आपका कोएक्सियल। आपने कभी अगर अपने टीवी के ऊपर केबल टीवी की केबल देखी हो, तार देखी हो, या आपने जो भी कनेक्शन ले रखा हो, आपने किसी डिश का ले रखा हो, उसमें जो वायर होती है वो कोएक्सियल केबल है। आपने कभी ध्यान दिया हो, उसके अंदर एक कॉपर वायर होता है, उसके ऊपर एक वाइट कलर की प्लास्टिक शीट होती है, उसके अंदर वायर बॉक्स टाइप का जिसका जो नेक दूसरा वायर होता है, और उसके फिर ब्लैक कलर की शीट होती है। ये मोर पावरफुल है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, ज़्यादातर इसमें बैंडविड्थ ज़्यादा है इसकी। तो ये आपके ट्विस्टेड पेयर केबल, इलेक्ट्रिकल केबल टू टाइप की, बाइएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल इज अगेन टू टाइप, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। एंड नाउ फाइबर ऑप्टिकल केबल में थिन ग्लास और डेलिकेट ग्लासेस होते हैं, वो होते हैं फाइबर केबल में, और वो कवर रहते हैं किसी से। इसमें लाइट की फॉर्म में डेटा आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। आपको अच्छे से पता है लाइट की स्पीड बहुत हाई होती है, तो डेटा ट्रांसफर तेजी से होता है, और इसमें इंटरफेरेंस कम रहता है और आराम से डेटा ट्रांसफर, फास्ट डेटा ट्रांसफर होता है। नाउ वायरलेस नेटवर्किंग, एज द नेम क्लियर बाय द नेम। वायरलेस नेटवर्किंग में क्या होता है, आपके वायरलेस टेक्नोलॉजी में नो केबल इज यूज्ड, नो wires are used, data is transferred from one place to another place in the air। एयर में जब डेटा आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है बेटे, इसके लिए आपको वेव्स चाहिए। टू टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये दो टाइप की होती है, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। ठीक है, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स दो टाइप की वेव्स होती हैं। माइक्रोवेव्स आपका क्या करती हैं, माइक्रोवेव्स आपकी डेटा को ट्रांसफर करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं कर सकते। बैंडविड्थ उनकी ज़्यादा होती है, डेटा ज़्यादा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं जा सकती। वाइल रेडियो वेव फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकती है, क्योंकि ये आपके जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उससे रिफ्लेक्ट करके मूव कर सकती है आगे के लिए। तो रेडियो वेव जो डेटा थोड़ा स्लो स्पीड से जाता है उनके अंदर, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस पे चल सकता है। जो वेरियस टाइप्स ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजीज हैं वो आपकी ब्लूटूथ, यू आर वेरी वेल अवेयर विद दिस टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड। नाउअडेज इंफ्रारेड इज लिटिल बिट ऑब्सोलीट है, थोड़ा कम यूज करते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड में क्या होता है, जो इसका डेटा ट्रांसफर है इसमें कोई हिंड्रेंस नहीं चाहिए, और स्पेस डिस्टेंस भी बहुत थोड़ा सा होता है। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में 5 मीटर के अंदर ही और ज़्यादा उससे भी कम में डेटा ट्रांसफर होता है, और बीच में कोई भी हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, नाइदर वॉल या कोई और चीज़, तब डेटा ट्रांसफर होता है। ये जो इसका बैंड जो ये डेटा ट्रांसफर होता है इंफ्रारेड में, वेवलेंथ जो इसकी होती है ग्रेटर देन द रेड एंड ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम की होती है, और ग्रेटर देन द रेड एंड ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम होता है, लेस देन द माइक्रोवेव जो वेव्स होती है। और ये डेटा आपका ट्रांसफर तो करते हैं, लेकिन नाउअडेज थोड़ा सा कम टेक्नोलॉजी वाली यूज होती है, इसी वजह से ब्लूटूथ 15 मीटर तक आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है। मोर देन वन डिवाइस पे भी डेटा ट्रांसफर हो जाता है। वॉल वगैरह या किसी चीज की हिंड्रेंस अगर में कुछ है उससे भी इतना आसानी। ब्लूटूथ आपको कोई नेटवर्क नहीं चाहिए, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए, डाटा इज ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। Now this is the Wi-Fi wireless redundant. Wi-Fi इन दोनों से मोर पावरफुल एंड मोर यूजफुल है। वाईफाई के अंदर आपको जो ये टेक्नोलॉजी है, डाटा एक्सचेंज टेक्निक, सिक्योरिटी मेजर्स भी इसके अंदर वाईफाई के अंदर होते हैं। ब्लूटूथ में कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में तो बीच में कोई उसको डेटा को आपका अगर चाहे तो वो अपना कन्वर्ट करके ले सकता है डाटा, आपके ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर ले अपने आप को और डेटा चले। लेकिन वाईफाई में सिक्योरिटी मेजर्स भी होते हैं, तो नेटवर्किंग के टेक्निक एक्सचेंज डेटा एक्सचेंज करने की अपनी एक टेक्नोलॉजी एंड रूल्स हैं। तो इस तरीके से वाईफाई के ऊपर आपका डेटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और वाईफाई जो वर्क करती है आपकी मेन कंप्यूटर जो आपका वाईफाई में है वो सर्वर एक्ट करता है, और सर्वर एक्ट करने के लिए आपका वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस इसके अंदर
आपको जो कार्ड चाहिए, जैसे कि उसमें आपको जो कार्ड चाहिए नेटवर्क इंटरफेस का, मीन्स केबल के साथ जब आप कनेक्टेड होते हैं तब आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए। जब आप वायरलेस के साथ कनेक्टेड होते हैं तो आपको वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए। वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये भी आपका सीपीयू के अंदर फिट रहता है, लेकिन इसके ऊपर एक छोटा सा एंटीना लगा होता है जिससे कि सिग्नल से कैच करता है। वाईफाई में क्या होता है, साइड पे तो कनेक्शंस में कंप्यूटर लगे होते हैं, पर एक साइड से दूसरी साइड पे जो डेटा है वो वेवलेंथ्स के फॉर्म में जाता है, आइदर इन द रेडियो वेव और इन द माइक्रोवेव। मैंने आपको पहले बताया रेडियो वेव माइक्रोवेव्स की बैंडविड्थ ज़्यादा है, लेकिन ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। रेडियो वेव ड्यू टू द उनकी जो प्रॉपर्टी है कि वो आयनोस्फीयर आर्टिकल से रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जा सकते हैं। इस तरीके से वाईफाई पे डेटा ट्रांसफर होता है। नाउ ATM इज एन emerging technology nowadays, वाइड लैंड एंड बैंड में इसको आपको यूज करते हैं। टेलीफोन, इसके अंदर मोर देन वन डिवाइस टाइप के यूज करते हैं, जैसे टेलीफोन एंड कंप्यूटर सिस्टम, ये भी आपस में कनेक्ट होते चले जाते हैं। और नाउअडेज बेटे इन सब के बाद भी डे बाय डे इस टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट, इतनी इम्प्रूवमेंट आती चली जा रही है, आज कुछ है कल कुछ है, बहुत जल्दी स्पीड भी बढ़ रही है चीज़ों की, डाटा ट्रांसफर वगैरह ये सब करने की। तो टेक्नोलॉजी में डे बाय डे आपका एडवांसमेंट आते ही चल रही है। एंड नाउ टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, आपका जो नेटवर्किंग टेबल के थ्रू वो 3 टाइप्स की नेटवर्किंग, लैंड मैन एंड वैन। जो आपकी नेटवर्किंग की टाइप्स है लैंड मैन एंड वैन। लैंड लोकल एरिया नेटवर्किंग एज क्लियर बाय द नेम, ये छोटे से लोकल एरिया में लाइक द बिल्डिंग, एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर हो या 1 किलोमीटर के अंदर, विद इन 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर, इतने एरिया के अंदर आपका डेटा ट्रांसफर करते हैं, केबल्स के साथ कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं। दिस इज जनरली यूज इन ऑर्गेनाइजेशन, इन एजुकेशन, जैसे हमारे स्कूल में नेटवर्किंग में कंप्यूटर्स डाल रखे हैं, या कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर डूइंग वर्क, तो वो लोग अपने सर्वर से फाइल लेनी है, देना है, प्रिंट आउट, तो वो नेटवर्क इस टाइप के नेटवर्क के काम करते हैं। मैन इज द लैंड का जो एग्जाम्पल सीधा, और एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, ये है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग, ये 50 किलोमीटर्स तक के एरिया में जब नेटवर्किंग आप डाल रखे होते हैं उसको हम लोग मैन बोलते हैं। कैन यू गिव मी एनी एग्जाम्पल ऑफ मैन? थिंक कोई है ऐसा आपकी माइंड में एग्जाम्पल जो मैन में जो 50 किलोमीटर तक कोई कनेक्शन आप देखते हो? यस, केबल टीवी इज एग्जाम्पल ऑफ मैन। 50-60 किलोमीटर के एरिया में सारे में जो केबल है आपकी वायर्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं केबल टीवी के अंदर। एंड नाउ वाइड एरिया नेटवर्किंग, वाइड एरिया नेटवर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में एंड नेटवर्किंग होती है। इसका एग्जांपल सिंपल इंटरनेट है। इसमें वाइड एरिया नेटवर्किंग में क्या होता है, छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं, फिर वो कनेक्टेड होकर बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। इस तरीके से ओवरऑल नेटवर्किंग कंप्यूटर की रहती है। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स। नाउ आई थिंक सो इट इज क्वाइट एनफ फॉर टुडे। We will continue this chapter next week. Hope all of you are able to understand what is networking, what is server and workstation, network interface card which is used to put your computer in the network, and hubs are used for the connection purpose। जब एक हब में आप 9 या 10 कंप्यूटर लगाकर एक नेक्स्ट भी लगा देते हैं, तो दूसरे आपसे कनेक्ट करके दूसरे कंप्यूटर में लगा सकते हैं। ये आपका नेटवर्किंग के लिए डेटा पैकेट्स, हाउ डेटा पैकेट्स में डेटा ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर करने के लिए डेटा पैकेट्स में डिवाइड, पैकेट्स छोटे छोटे बनाकर हेडर एंड टेलर में उनका डेस्टिनेशन पॉइंट डालकर डेटा एक जगह से दूसरी जगह रहता है। प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशन to send the data from one place to another place, and there are 2 types of connection in the system. One is wired connection and second one is wireless connection. For wired connection we need cables, various types of cables.
For wireless connections, data is transferred through the electromagnetic waves. Thank you. Have a nice day. Bye bye.